नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हम बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी का तैयारी हम कैसे किए हुए थे सीबीटी 1 के लिए, क्योंकि सीबीटी 2 का थोड़ा अलग होता है। सीबीटी 1 में कैसे क्या किए, अगर आप, हाँ एक चीज और कि तैयारी करने का तरीका सबका अलग अलग होता है, क्योंकि सबका सब्जेक्ट पे पकड़ जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसा नहीं कह रहा कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसा ही आप फॉलो कर लीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत आप देख के उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हम जैसे अगर आप सिलेबस देखें तो मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, ये 4 मेन है, और करंट अफेयर, 5 टॉपिक पे आपको पढ़ना होता है। तो सीबीटी 1 के टाइम में एक चीज याद रखिए, कम से कम एक प्रैक्टिस सेट डेली दीजिए। और ऐसा भी नहीं कीजिए कि जैसे मान लो टेक्स्ट बुक का है, एक टेक्स्ट बुक का दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि सीबीटी 1 टाइम में हालांकि हम टेक्स्ट बुक का ही दे रहे थे, लेकिन जब सीबीटी 2 का एग्जाम दे रहे थे ना, तो हम एक से अधिक पे गए। अगर हम एक दे रहे होते, कोई भी, चाहे बैंकर्स अड्डा हो, बैजो, कोई भी, अगर हम एक दे रहे होते ना तो मेरा डूब जाता। तो इसीलिए एक से अधिक दीजिए, ताकि आपको एक पैटर्न पता चल पाएगा। जैसे अगर आप एक दे रहे हैं टेक्स्ट बुक में और आपको नंबर मान लो 70 के आसपास आ रहा है, 75 के आसपास आ रहा है, तो हर एक सेट में देखोगे आपको उतना ही फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल एक ही टाइप का रहता है। फिर अगर आप दूसरे में जाओगे ना तो घट पड़ जाएगा। तो ये तो हो गया प्रैक्टिस सेट का, आप एक जरूर प्रैक्टिस सेट दीजिए और उसका एनालिसिस करके अपना जो भी होता है उसको सही से कीजिए। दूसरा टॉपिक वाइज अगर हम देखें तो रीजनिंग मेरा अच्छा था, क्योंकि हम बैंक एसएससी सब का तैयारी करते थे। तो मतलब रीजनिंग मेरा बढ़िया था, बैंक में मेरा फुल में फुल आ जाता था। तो रीजनिंग के लिए हम बहुत अधिक नहीं किए, पर स्टार्टिंग में सगीर अहमद का हम रीजनिंग का मैथ का बुक बनाए थे। अब वो उतना कारगर नहीं है अभी के टाइम में। अब आप अगर क्वेश्चन बैंक को कंप्लीट कर लेते हो, या नहीं तो आर एस अग्रवाल का भी रीजनिंग का बुक आता है, वो भी अगर आप बना लेते हो तो रीजनिंग आपका बेड़ा पार लग जाएगा। लेकिन आपको बनाना पड़ेगा, आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि रीजनिंग में फुल नंबर आपका टारगेट होना चाहिए। मैथ सबसे हर्डल होता है, क्योंकि जिनका स्ट्रांग भी होता है ना, कभी कभी वो भी 4-5 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, गलती हो जाता है, नहीं बन पाता है, क्योंकि प्रैक्टिस के कारण या फिर एक इंटरनल कॉन्फिडेंस होता है। तो वो सब आप कॉन्फिडेंस जो भी है अपना जीरो रखिए। कि मतलब ऐसा नहीं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन एक होता है ना अपने अंदर एक ऐब आ जाना कि मेरा मैथ तो बहुत बढ़िया है, नहीं भी करेंगे तब भी हो जाएगा, इसको जीरो रखिए। मतलब आपको सही टाइम देना पड़ेगा। अगर 35 क्वेश्चन है ना तो 35 से 35 बनना चाहिए, 30 क्वेश्चन है ना मैथ का, 30 में 30 बनना चाहिए, ऐसा आपका होना चाहिए। इसके लिए हम उस टाइम में एसएससी का क्वेश्चन बैंक आता था मैथ का, किरण पब्लिकेशन का ही आता है बहुत मोटा सा, तो वो हम बनाते थे। फिर भी मैथ में कुछ कुछ एक्सरसाइज दिक्कत होता था, और जिसमें दिक्कत होता था जैसे बहुलक का, माध्यमाधिका का, घड़ी में जो एंगल का होता है, वो सब आदमी भूल जाता है, प्रोबेबिलिटी का। उसके लिए उस टाइम में एक मैथ वाटिका करके एक यूट्यूब चैनल है, वो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से, बहुलक में दिक्कत है ना, बहुलक करके सर्च कीजिएगा तो वो आ जाएगा उनका। तो वो मुझे बहुत हेल्प किया, मतलब 3-4 क्वेश्चन तो उनकी वजह से मुझे आ गया, क्योंकि वो एग्जाम टाइम में भी हम देख के जाते थे, अच्छा इसका ये फार्मूला होता है, याद रह जाएगा, तो वो काम चल गया। तो मैथ का हम ऐसे ही किए। लुसेंट हम बहुत पहले यूट्यूब पे डाले हुए थे, तो थोड़ा बहुत था ही, पर लुसेंट में मुझे बहुत कंफ्यूजन था, तो जीके हम बहुत अधिक नहीं किए थे। हाँ, करंट अफेयर के लिए एक स्टडी आईक्यू पे गौरव गर्ग सर थे, उनका हम कोर्स लिए हुए थे। आई थिंक 1000 रुपये 1 साल का होता था उस टाइम में। तो कम से कम करंट अफेयर उनका देख लेते थे, वो स्टैटिक भी डालते थे, पर करंट अफेयर देखते थे। उसी से थोड़ा बहुत मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी जो था फिर से रिकवर हो पाया। हालांकि बहुत मेरा जीके में नहीं रहा, मैथ रीजनिंग के दम पे ही रिजल्ट आ गया, लेकिन करंट अफेयर हम यहाँ से किए हुए थे। डेली पढ़ने का तो वैसा कोई रूटीन नहीं होता है, फिर भी 3-4 घंटा आपको देना ही पड़ेगा, और 1 घंटा आप टेस्ट, 4-5 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पे। कभी कभी तो ब्रेक हो जाता है, लेकिन आपको इतना देर पढ़ना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट पे टाइम देना पड़ेगा। साइंस के लिए मैं बहुत नहीं किया, वही प्रैक्टिस सेट देते थे, उसमें जो नया क्वेश्चन आता था तो वही एक फ्रेंड था उसके साथ डिस्कस कर लेते थे कि तुम्हारा ये क्वेश्चन बना, इसका कैसे किया किया फोन पे, वैसे हो जाता था, तो थोड़ा बहुत जीके कवर हो गया। बस मेरा ऐसा ही पढ़ने का था, मतलब ये एक सही बात बताया कि मैं इस तरीके से पढ़ा। तो बहुत अधिक बुक का अगर आप देखिए इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एक मैथ का ले लो, एक रीजनिंग का ले लो, जीके के लिए लुसेंट सफिशियंट है। करंट अफेयर कहीं से आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको कीजिए, और प्रैक्टिस सेट दीजिए। उससे आपका सही मैंने पता चल पाएगा कि आपकी तैयारी कैसे है। नहीं तो लगेगा कि मैथ हमारा बहुत अच्छा है, सेट में हम पूरा रंग के आ जाएंगे। प्रैक्टिस सेट दीजिएगा तो पता चल पाएगा कि नहीं, मेरा इस समय दिक्कत हो रहा है अभी भी। और अगर आपको टाइम लग रहा है अधिक, इसका मतलब आपका सब्जेक्ट वो कमजोर है, आपको उसमें पढ़ाना पड़ेगा ताकि टाइम कम लगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कुछ और भी जानकारी चाहिए हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।